औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में अफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान की आज गिरफ्तारी का खदशा, एक मुकदमा, उसमें अदालत का सख्त फैसला, इसी पे बात करते हैं। हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बहुत बात की जाती है। इस पर बहुत सवालात भी उठाए जाते हैं। इसके तहफ़्फ़ुज़ की बहुत बातें की जाती हैं, मगर हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में कानून है ही नहीं। अगर है भी तो वो अशराफिया के लिए और है, फेवरेट्स के लिए और है, अपोनेंट्स के लिए और है। इसको मानना पड़ेगा। अगर हम नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि वो आइनी तरमीम करके या कानून साजियाँ करके वो अदालती कवानीन और इख्तियारात पर जो है वो कानून साजी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आइन और कानून को भुगता हुआ है। ये बहुत करीब से जानते हैं कि कब कब आइन और कानून मुखालफिन को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसा ही मंजर अभी भी देखने में आ रहा है। इस वक्त हुकूमत जो है वो पावर में है, सारी पावर्स उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है। इमरान खान अपोजिशन में है। यहाँ पर कानून की बालादस्ती की बात करने वाले, कानून और आइन की हुक्मरानी को ही अपना मुसलमा असूल बनाने वाले इस बात का जवाब देंगे कि इमरान खान के लिए अदालतों में पेशी लाजमी है। हाई कोर्ट से फैसला आता है 121 मुकदमात में खान साहब को शामिल तफ्तीश होना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम है या नहीं है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि 121 मुकदमात में एक शख्स हर जगह पेश हो? किसी आम सेहतमंद शख्स या किसी नौजवान के लिए भी नामुमकिन है, मगर अदालत उन्हें वीडियो लिंक के लिए हाजिरी से अभी तक उसका सहूलतकारी नहीं कर सकी। उन्हें पेश होना लाजमी है। और मुकदमात की भरमार अदालतों को मालूम है कि झूठे मुकदमात हैं, मगर अदालतें कहती हैं जी आप जमानतें करवाएं। 100 मुकदमात में जमानतें करा चुका है, 141 मुकदमात हैं, उन्हें पेश होना ज़रूरी है। ऐसा ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी एक मुकदमा चल रहा है। अब बुरी ज़मानत, अभी उनकी फांसी ज़मानत थी, अभी अदालत में पेशी, फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आज कहा गया कि जारी किए जाएंगे, अगर पेश ना हुए तो लाहौर से वो आए पेश होने के लिए, मगर उनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको मालूम है मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, जो कुछ गवर्नमेंट इस तरफ इस वक्त कर रही है और जिस तरह के हालात तेज़ी से बदलते हुए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने हफ्ते के दिन कौम को कॉल दे रखी थी और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनकी हाज़िरी लाजमी करार देती है, वरना गिरफ्तारी का जो है उन्होंने कहा कि हम वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। आज के मुकदमे में कहा जा रहा है कि आज के मुकदमे में अगर उनकी ज़मानत हो भी जाती है तो हो सकता है किसी खुफिया मुकदमे में जिसका इमरान खान को मालूम नहीं है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि तैयारियां इस तरह की गई हैं कि जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व ना हो सके, पब्लिक रुकावट ना बन सके। पूरे इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है और लोग ज़ाहिर है पिछली दफ़ा भी आए थे इमरान खान साहब, तो सबको गाड़ियों में बैठे हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस बार भी खदशा ये है कि बड़ा क्लैश भी हो सकता है, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का और इन पर यहाँ तक शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है PTI की तरफ से कि उन पर फिर हमला करवाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त उन्हें किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाना, चाहे वो जेल में डालना हो या उन्हें फिजिकली एलिमिनेट करना हो, ये हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो सामने रखी जा चुकी है और PTI इसके खदशात का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान साहब फिर आज चलने से पहले अपनी एक पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करके आए हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो मैं बात कर रहा था कि इस मुल्क में कवानीन और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक तरफ इमरान खान को 141 मुकदमात में हर जगह पेश होने का पाबंद किया जाता है, वरना गिरफ्तार, उसके घरों पे छापे,
और दूसरी तरफ हमारा कानून खामोश है, पेश करने का कोई किसी पर दबाव नहीं है। वो है जनाब हमारे मुहतरम कायद मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो एक स्टैम्प पेपर पर 8 हफ्तों की मोहलत लेकर इलाज करवाने गए थे। गारंटर उनके भाई है जो मोहतरम इस वक्त मसनद इक़्तिदार में वज़ीर आज़म की सीट पर विराजमान है। कोई कोर्ट नहीं कहती कि उन्हें वहाँ पर इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाया जाए, उन्हें उनकी हाज़िरी यकीनी बनाया जाए, उन्हें पेश किया जाए। ये क्यों 8 हफ्ते की मोहलत लेकर अभी तक अदालतों में पेश क्यों नहीं हुए? ये वो सवालिया निशान है इन अदालतों पर, इस निज़ाम पर, जिसमें ये नज़र आता है कि जो नून लीग कर रही है, जो कानून साजी कर रही है, वो ठीक ही कर रही है। इसलिए कि यहाँ पर ना कानून है, ना कानून और आइन की बालादस्ती है, यहाँ अपनी मनमानी है। यहाँ अदालतें भी डायरेक्शन पर चलती हैं, वरना डायरेक्शन पर ना चलती होती, आज़ादाना फैसले होते, तो आज हुकूमत पर दबाव होता कि नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाए। उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, उनका अभी तक ना प्लेटलेट्स जो हैं वो लेवल पे आए हैं। वो पाकिस्तान आते, उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, जब सऊदीया जाते हैं आगे पीछे जाते हैं, पाकिस्तान आते हुए प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। ये अदालतें क्यों नहीं इस्तफसार करती? यही हुकूमती लोग जो है वो कहते हैं इसकी टांग में फ्रैक्चर नहीं है, ये ज़ख्मी नहीं है। यही क्यों नहीं कहते कि प्लेटलेट्स की क्या पोजीशन है, क्यों नहीं बताते? ये है हमारा अलमिया। बात यह है कि जो कानून साजियाँ कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अदालतें कहाँ इस्तेमाल होती हैं और कहाँ नहीं इस्तेमाल होती। इनके डसे हुए लोग जो हैं वो इन्हीं के इख्तियारात पर जो हैं कम करने के दरपे हैं। तो आज जनाब इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो इस सूरत में पीटीआई ने पूरे मुल्क में कॉल दे रखी है कि जो ही गिरफ़्तार किया जाए पूरे मुल्क में जो है लोग बाहर निकलें। देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, आज की तारीख खैरियत से गुजर जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पैदलाबाद।